काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास। काव्य भाषा के रूप में हिंदी के क्रमिक विकास को निम्न शीर्षकों में समझा जा सकता है। अमीर खुसरो की खड़ी बोली। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही अमीर खुसरो ने अपना लिया था। अमीर खुसरो 1255 से 1324 ईस्वी की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुन, ढकोसले जनता में बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए। अपने विभेदी स्वभाव एवं सहृदयता के लिए विख्यात खुसरो ने 13वीं सदी में ही साफ सुथरी खड़ी बोली का प्रयोग किया। वस्तुतः खुसरो की खड़ी बोली का पहला कवि माना जा सकता है। मनोरंजन काव्य के रचयिता खुसरो की रचनाओं में भले ही गहराई ना हो, किंतु भाषा की दृष्टि से वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कविता के कुछ नमूने प्रस्तुत हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा पधरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दियावती। गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा, लोटा न था। अर्थ जो इसका पूछेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण। द्विवेदी युगीन खड़ी बोली संपूर्ण मध्यकाल में काव्य भाषा के पद पर ब्रजभाषा एवं अवधि छाई रही। यहाँ तक कि आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंदु युग में भी काव्य भाषा के पद पर ब्रजभाषा प्रतिष्ठित रही। आचार्य महापुरुष द्विवेदी के प्रयास से द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा बन सकी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन कविताओं को प्रोत्साहन दिया जो खड़ी बोली में लिखी होती थी। भारतेंदु युग में गद्य की भाषा को तो खड़ी बोली थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का ही प्रयोग होता था। भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य कवियों ने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में ही लिखी। द्विवेदी जी को यह बड़ा अजीब लगता था कि काव्य भाषा और गद्य भाषा हिंदी में अलग अलग हैं। उन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो मिशन बना लिया, उसे अंततः सफलता मिल गई। बहुत से कवि मनीषी खड़ी बोली को की काव्य भाषा के रूप में उपयुक्तता पर संदेह करते थे, किंतु द्विवेदी युगीन कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं को प्रस्तुत कर इस शंका को निर्मूल कर दिया। यद्यपि प्रारंभ में खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ और नहीं लगता था, किंतु उसमें सनह सनह उत्तरोत्तर निखार आता गया। मैथिली चरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ने ब्रजभाषा मोह को मिटा दिया। बाद में भारत भारती की लोकप्रियता ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित ही कर दिया। द्विवेदी युगीन काव्य का विकास इस बात का इतिहास है कि खड़ी बोली किस प्रकार अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर और कर्णपटुता से कर्णप्रियता की ओर अग्रसर हुई। द्विवेदी जी के सुझाव पर मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय एवं नाथूराम शर्मा शंकर ने छंद वैविध्य की ओर ध्यान दिया तथा अनेक नए संस्कृत के वर्णवृंतों का प्रयोग कुशलता से किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिखा, जो खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है तथा जिसमें संस्कृत के वर्णवृंतों का प्रयोग करते हुए तुकबंदी से मुक्ति पाई गई है। द्विवेदी युग के अन्य कवियों में प्रमुख है नाथूराम शर्मा शंकर 1859 से 1932 ईस्वी। प्रारंभ में ये ब्रजभाषा में लिखते थे, किंतु द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली में लिखने लगे। ये छंद शास्त्र के ज्ञाता थे तथा समस्या पूर्ति में कुशल थे। शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, कविता कामिनी कांत, साहित्य सुधारक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक ने कश्मीर, सुषमा, देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक की रचना खड़ी बोली में की, जिसमें ब्रजभाषा का प्रभाव भी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार द्विवेदी जी से पूर्व भारतेंदु काल में ही श्रीधर पाठक खड़ी बोली में काव्य रचना कर रहे थे। ये खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। इनकी खड़ी बोली में कहीं कहीं ब्रजभाषा के क्रियापद हैं। आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 ईस्वी तक किया और खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने तथा उसका परिष्कार
एवं परिमार्जन करने का प्रशंसनीय कार्य उन्होंने किया। उन्होंने एक निबंधकार, आलोचक, संपादक के रूप में तो कार्य किया ही, साथ ही काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिनी जैसी खड़ी बोली काव्य की रचनाएं भी दी। उनकी भाषा का एक उदाहरण देखिए। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युगीन खड़ी बोली कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947 ईस्वी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके लिखे काव्य ग्रंथों में प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी तथा वैदेही वनवास 1940 ईस्वी खड़ी बोली में लिखे गए। ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है। इनकी भाषा में संस्कृत शब्दों की प्रमुखता के साथ साथ सरलता भी विद्यमान है। इनकी भाषा का एक नमूना प्रस्तुत है। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। प्रिय प्रवास हरिऔध। उनकी भाषा का दूसरा रूप वह है जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उन्होंने अपने काव्य में संस्कृत शब्दों की ऐसी लड़ी बांधी है कि हिंदी को एक दो क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। ऐसी भाषा का एक नमूना देखिए। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंद्र बिंबाना तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली शोभा पारिधि की अमूल्य मणिसी लावण्य लीलामयी श्री राधा मृदुभाषिनी मृदुदुगी माधुर्य तन्मूर्ति थी। प्रिय प्रवास हरिऔध। उपाध्याय जी का शब्द भंडार विस्तृत था तथा भाषा पर इनका अधिकार था। द्विवेदी जी के प्रभाव और प्रोत्साहन से हिंदी के कई कवि सामने आए, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, पंडित रामचरित्र उपाध्याय और लोचन प्रसाद पांडे प्रमुख हैं। भारती में खड़ी बोली का जो स्वरूप प्रस्तुत हुआ उसकी एक वानगी देखिए। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की कालिमा को मिट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। भारती मैथिली शरण गुप्त। साकेत खड़ी बोली में रचित दूसरा महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस महाकाव्य की रचना करके खड़ी बोली को काव्य गरिमा प्रदान की तथा लोगों की इन आकांक्षाओं को सदा के लिए निर्मूल कर दिया कि खड़ी बोली में महाकाव्य रचना नहीं हो सकती। साकेत में प्रयुक्त खड़ी बोली का एक उदाहरण देखिए। सखी नील नमस्सर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, गढ़ जाए न कंटक भूतल के, कर डाल रहा डरता डरता। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की अतिरिक्त पंडित रामचरित्र उपाध्याय, गिरधर शर्मा नवरत्न, नाथुराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी ने भी खड़ी बोली में काव्य रचना कर इसे समृद्ध बनाया। राम नरेश त्रिपाठी की कविता का एक नमूना देखिए। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद भाल माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी। निश्चय ही खड़ी बोली ने अब तुतलाना छोड़ दिया था, वह अत्यधिक समर्थ होती जा रही थी। छायावादी काव्य में प्रयुक्त खड़ी बोली। द्विवेदी युग के उपरांत छायावादी काव्य का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रजभाषा की कविता समाप्त प्राय हो गई। छायावादी कवि चतुष्टय प्रसाद, पंत निराला और महादेवी ने खड़ी बोली को ही काव्य भाषा के रूप में अपनाया। इस काल के खड़ी बोली में काव्य भाषा के अनुरूप दो परिवर्तन हुए। एक तो उसमें लाक्षणिकता का समावेश हुआ और दूसरे कोमलता, मृदुता एवं मधुरता का समावेश हुआ। पंत जी की भाषा का एक नमूना देखिए। मृदु भेद भेद मंथर मंथर, लघुतर निहंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पलों पालों के पर। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत।
जयशंकर प्रसाद ने कमायनी जैसे महाकाव्य की रचना खड़ी बोली में की। उनकी भाषा का एक उदाहरण प्रस्तुत है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कमायनी प्रसाद। निराला एवं महादेवी की भाषा भी खड़ी बोली हिंदी है। खड़ी बोली को सुकुमार एवं सरस बनाने में हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का भी योगदान रहा है। यह कृति अत्यंत लोकप्रिय रही है। छायावाद उत्तर काव्य में प्रयुक्त खड़ी बोली। छायावाद के उपरांत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत आदि का विकास हुआ। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली अत्यंत सक्षम एवं समर्थ होकर इन काव्य धाराओं में प्रयुक्त हुई। छंद के बंधन टूटे, कविता में भाषा के स्तर पर ही नहीं अपितु अन्य सभी स्तरों पर नए प्रयोग हुए। अज्ञेय, मुक्तिबोध, माथुर, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, सर्वेश्वर, तिलोचन, धूमिल, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ, अग्रवाल, वीरेंद्र मिश्र, नीरज आदि सैकड़ों कवियों ने खड़ी बोली को सुमधुर एवं सरस बनाते हुए काव्य में प्रयुक्त किया। अज्ञेय की कुछ पंक्तियां निम्नलिखित हैं। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं को मुक्ति देना, वह ना जाने किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली में नए बिंब, नए प्रतीक, नए शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, जिससे उसकी क्षमता एवं अर्थवत्ता बढ़ी है। आज खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होकर निरंतर विकास के सोपानों पर अग्रसर रही है।